नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट और आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान की खरीदी शुरू होने जा रही है। राज्य में 27 लाख से ज्यादा किसान लगभग 1.5 करोड़ मीट्रिक टन धान सरकारी समितियों में बेचेंगे। सरकार ने बारदाने से लेकर धान खरीदी केंद्र तक व्यापक तैयारियां की हैं और एग्रीस्टेक पोर्टल पर 1,35,000 अधिक किसानों का पंजीकरण किया गया है। लेकिन सहकारी समितियों के कर्मचारी, डेटा एंट्री ऑपरेटर और प्रबंधक हड़ताल पर हैं। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश की तर्ज पर प्रबंधकीय अनुदान और पुनरीक्षित वेतनमान, नियमित भर्ती और अन्य लाभ लागू किए जाएं। इधर पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर आरोप लगा रहे हैं कि जबकि उप मुख्यमंत्री अरुण साव का कहना है कि रिकॉर्ड धान खरीदी होगी, लेकिन इस सब कर्मचारियों की नाराजगी दूर करना सबसे बड़ी चुनौती है। तो आपको बता दें कि खबर बता रहे हैं और जहां पर अब धान खरीदी 15 नवंबर से छत्तीसगढ़ में शुरू हो जाएगी, लेकिन कर्मचारियों की हड़ताल से चिंता लगातार बढ़ती जा रही है और किस तरीके से अब काम प्रभावित होगा। हालांकि अरुण साहब कहते हुए नजर आ रहे हैं कि रिकॉर्ड तोड़ धान खरीदी होगी। जिस तरीके से अगर 2024 की बात करें तो छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड तोड़ धान खरीदी की गई थी और अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है। तो छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर आपको बता दें, सरकार जो है वो डिजिटल रिकॉर्ड को लेकर भी बात कर रही है और राज्य सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 की धान खरीदी की शुरुआत 15 नवंबर से करने की घोषणा की है। इसके लिए स्पष्ट निर्देश ये भी जारी है कि इधर बलौदाबाजार जिले के वनांचल क्षेत्र में कई किसान एग्रीगेट पोर्टल में अब भी पंजीयन नहीं हुआ है। तो कई ऐसी जगह हैं जहां पर पोर्टल में पंजीयन नहीं हुआ है, जिसकी वजह से किसान परेशान हैं। और आपको ये भी बता दें कि लगातार इसी तरीके की खबरें सामने आ रही हैं। धान खरीदी से जुड़ी हुई ये खबर आपको बता रहे हैं, लेकिन अब टोकन मिलेगा और आज से टोकन मिलने वाला है। आपको ये भी बता दें कि 15 नवंबर से धान खरीदी है और ऐप से घर बैठे टोकन ले सकते हैं। तो 25-26 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने जा रही है और पहले राज्य सरकार ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। तो आपको बता दें कि टोकन लिया जाना है और गूगल या प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कर भी टोकन लिया जा सकता है। सत्यापित बैंक खाता इसमें होना बेहद जरूरी है। इसके अलावा मार्कफेड में बनाए गए कमांडर सेंटर और खरीदी केंद्रों का प्रभार प्रशासनिक अफसरों को दिया गया है। खरीदी केंद्रों में अव्यवस्था न हो, इसके लिए खरीदी केंद्र में प्रशासनिक अधिकारियों को प्रभारी बनाया गया है। इसके साथ ही शून्य सबूत आने वाली समितियों पर को जो है 5 रुपए प्रति क्विंटल की दर से प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। अवैध परिवहन पर भी सख्ती लगातार की जा रही है। अवैध धान का परिवहन रोकने के लिए सभी जिलों पर चेक पोस्ट बनाए गए हैं। ओडिशा और अन्य राज्यों से आने वाले धान को रोकने के लिए 16 चेक पोस्ट बनाए जाएंगे और साथ ही राजस्व, कृषि और वन पुलिस भी ड्यूटी पर लगा रहेगा। तो धान खरीदी 15 नवंबर से शुरू होनी है और हालांकि हड़ताल पर कर्मचारी है तो कहीं ना कहीं बाधा बनते हुए नजर आ रहे हैं धान खरीदी और हड़ताल पर कर्मचारी। तो सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल जो है वो तेज हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी से पहले सहकारी समितियों के कर्मचारियों और कंप्यूटर ऑपरेटरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल लगातार जारी है और जिसकी वजह से परेशानी हो रही है। आपको बता दें कि 3 नवंबर 2023 से दुर्ग संभाग सहित पूरे प्रदेश में सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ और कंप्यूटर ऑपरेटर महासंघ समर्थन मूल्य धान खरीदी से जुड़े कर्मचारी अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। तो चलिए अलग अलग जगह का रुख करते हैं, तैयारियों का जायजा ले लेते हैं और भोजराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं धमतरी से, सैयद बाजी हमारे साथ वाजिद मुंगेली से जुड़े हुए हैं और धमतरी का रुख कर लेते हैं। भोजराज, क्या कुछ तैयारियां हैं सरकार की ओर से? हालांकि कर्मचारी जो है हड़ताल पर है, उससे कहीं ना कहीं अब असर देखने को मिलेगा। हड़ताली जो कर्मचारी है उनकी बात सुनी जाती है या नहीं सुनी जाती है, ये तो देखने वाली बात होगी। सबसे पहले तैयारियों का जायजा ले लेते हैं, सरकार कितनी तैयार? 15 नवंबर से छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू होनी है। इस बीच
सरकारी समिति कर्मचारी हड़ताल पर है। तो सरकार के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि सरकारी समितियों का हड़ताल जारी रहा तो समय पर धान खरीदी नहीं हो पाएगी। इस वक्त मैं शंकरदहा खरीदी केंद्र में मौजूद हूं। आप मेरे पीछे वो तस्वीर देख पा रहे हैं कि ये खरीदी केंद्र है। यहाँ साफ सफाई की तैयारी तो पूरी हो चुकी है। यहाँ पे मुरुम बिछाकर यहाँ पे समतल किया गया है। बारदाना की व्यवस्था भी पीछे की ओर आप तस्वीर में देख पा रहे हैं कि बारदाना की व्यवस्था भी यहाँ पूरी कर ली गई है। इलेक्ट्रॉनिक कांटा यहाँ पे पहुंच चुका है, लेकिन सोसाइटी कर्मचारियों के हड़ताल की वजह से टोकन अब तक नहीं कट पाया है। पिछले साल की बात बता दूं तो एक सप्ताह पहले ही टोकन कटना शुरू हो चुका था। वहीं जिले में 100 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं, जिससे पंजीकृत किसान 1,26,000 से ज्यादा पंजीकृत किसान है, जिसके माध्यम से खरीदी की जाएगी। वहीं इस बार धमतरी जिले को 66 लाख क्विंटल खरीदी का लक्ष्य दिया गया है। तो धान खरीदी केंद्र की स्थिति आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे तैयारी किसी प्रकार की हमको नजर नहीं आ रही है। न ही किसान के बैठने के लिए व्यवस्था यहाँ पे कुछ की गई है, न पेयजल की व्यवस्था है। अब सिर्फ 5 दिन ही शेष रह गया है। अब तक खरीदी केंद्र में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया गया है। बता दूं कि खरीदी शुरू होने से पहले ही खरीदी केंद्र में कंप्यूटर लगाए जाते हैं, सॉफ्टवेयर लगाए जाते हैं। सॉफ्टवेयर की रियलिटी चेक किया जाता है ताकि खरीदी में किसी प्रकार की व्यवधान न उत्पन्न हो। लेकिन अभी किसी प्रकार के यहाँ पे तैयारी नहीं की गई है। किसानों का टोकन अब तक नहीं कटा गया है। ऑनलाइन टोकन कुछ किसान कटवाते हैं, लेकिन ऑनलाइन जो पोर्टल है सरकार के द्वारा जो बनाए गए हैं टोकन तुम्हारा द्वारा, ये टोकन मैं आपको खोल के दिखा सकता हूँ कि टोकन अभी खुलना भी स्टार्ट नहीं हुआ। जो एप्लीकेशन है वो खुल नहीं रहा है। तो किसान बेहद चिंतित में है। खरीदी को लेकर किसान अपने धान को बेच चुके हैं। तैयारी किसान तो किसान तैयार है और ये ऑनलाइन ऐप के जरिए टोकन लिया जा सकता है। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है, किसान है, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, ऐप का इस्तेमाल करना भी उनके लिए इतना आसान नहीं होगा। और अब कर्मचारियों की हड़ताल एक और बड़ा संकट बनी हुई है। तो चलिए मुंगेली का रुख करते हैं। सैयद वाजिद हमारे साथ बने हुए हैं। क्या कुछ तैयारियां सैयद मुंगेली में धान खरीदी केंद्रों में किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई है? क्योंकि सर्दियां शुरू होती है, लेकिन अक्सर हमने देखा है जैसे ही दिसंबर का महीना आता है हल्की फुल्की बारिश भी आ जाती है, तो कहीं ना कहीं धान भीगने की समस्या एक और आ पड़ती है, धान उठाव नहीं हो पाता है, वहां समस्या आती है। तो जो समस्याएं पिछले वर्ष देखने को मिली थी उनसे निपटारे के लिए क्या सरकार पूरी तरीके से तैयार है? देखिए, किसानों का उत्सव कहे जाने वाला धान समर्थन मूल्य में खरीदी जो है 15 नवंबर से शुरू की जा रही है। मुंगेली की बात की जाए तो 66 समिति के 105 उपार्जन केंद्रों में जो है धान की खरीदी जो है वो की जाएगी। इस बार जो है 1,07,000 किसानों ने अपना पंजीयन किया है। ये किसान जो है समिति केंद्रों में अपने धान जो है वो विक्रय करेंगे। लेकिन सबसे खास बात की तैयारियां जो 15 तारीख को है, महज 4 दिन बचे हैं। 4 दिन के दौरान ही जो कर्मचारी हैं पूरे 105 जो उपार्जन केंद्र हैं वो सारे 105 उपार्जन केंद्र में मुंगेली के ताले लगे हैं। मेरे पीछे देखिए, ये इस वक्त मैं गीधा जो उपार्जन केंद्र है वहां मौजूद हूं। यहाँ पर जिस तरीके से पहले तैयारियां की जाती है वो तैयारियां कहीं भी देखी नहीं जा रही है। तो साफ तौर पे किसानों को शुरुआती दिनों में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जो कर्मचारी हैं 105 उपार्जन केंद्र के करीबन 500 जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर है, इसलिए ताला लगा हुआ है। और व्यवस्थाएं जो है वो किसानों को मिलेगी और व्यवधान जो है धान खरीदी केंद्र में ये उत्पन्न होने वाली है। साफ तौर पे कहा जा सकता है कि शासन ने वैकल्पिक व्यवस्था भी जो है वो नहीं की गई है। इससे पहले ही राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार में जो आरईओ थे उनको बैठक रखी गई थी कलेक्टर में, साफ तौर पे कि आरईओ के माध्यम से धान की खरीदी जो है वो की जाएगी। लेकिन आरईओ के संघ प्रमुख ने साफ तौर पे इस जो प्रपोजल है उसको साफ तौर पे इनकार किया है और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हम धान खरीदी नहीं करेंगे। कल की बात की जाए तो कल राज्य स्तर सेक्रेटरी के माध्यम से एक लेटर जारी हुआ है, जिसमें जो जिले के कलेक्टर और कमिश्नर को एक लेटर पत्र जारी किया गया है, जिसमें साफ तौर पे कहा गया है कि जो वहां
के कर्मचारी हैं, खाद्य विभाग के, कृषि विभाग के और सहकारिता विभाग के, ये जो है इनका प्रपोजल बना के सचिवालय जो है वो भेजा जाए। लेकिन अभी तक किसी तरीके की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। निश्चित तौर पे किसानों को जो है आने वाले दिनों में 5-15 तारीख को जो है वो धान की खरीदी होनी है, लेकिन इसके लिए वो चिंतित है। टोकन जो है वो कट जाना था, व्यवस्थाएं जो है अधूरी है। अधूरी व्यवस्थाओं में धान खरीदी कैसे होगी, ये चिंतनीय विषय है। हालांकि जिस तरीके से कर्मचारी जो है वो हड़ताल पर है और उनकी हड़ताल की जो मांग है वो जायज है, क्योंकि उनको जो है 10 दिन जब टोकन डीओ कटता है तो राइस मिलर्स को 10 दिन के समय के भीतर में उठाव करना होता है, लेकिन इस बार उनको 15 दिन का समय दिया गया है। यानी राइस मिलर्स के ऊपर मेहरबानी तो की गई है, लेकिन इनको जो सुखद की जो मूल्य है वो सुखद का मूल्य भी इनको नहीं मिलेगा। तो कुल मिलाकर किसानों को कहीं ना कहीं परेशानियां हो सकती है। जिस तरीके से तैयारियां हमने देखी मुंगेली से, वाकई में कुछ चरमराई सी व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं। और बालोद का रुख कर लेते हैं, राहुल भुतड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, बालोद में क्या कुछ तैयारी है, क्योंकि एक और साहब कह रहे हैं कि पिछले साल के रिकॉर्ड तोड़ते हुए इस बार धान खरीदी होने वाली है, लेकिन जिस तरीके से अन्य जिलों का दौरा हमने किया, वहां पर तैयारियां देखी, व्यवस्था अच्छी नहीं है। उसके अलावा कर्मचारी भी हड़ताल पर है। बालोद की क्या स्थिति? देखिए, बालोद की स्थिति पूरे छत्तीसगढ़ की जो धान खरीदी केंद्र की स्थिति है वो बालोद की भी स्थिति है। बालोद में धान खरीदी केंद्र में ताला लगा हुआ है। हालांकि कुछ कर्मचारी जो है, जो लेबर हैं, वो यहाँ काम करते आपको नजर आ जाएंगे। मेरे पीछे आप देखिए कि वो जो है स्टेज बना रहे हैं, लेकिन न प्रबंधक है मौके पे, न समिति प्रबंधक है, न सहायक प्रबंधक है, न ऑपरेटर है। जो एग्रीस्टेक से किसानों को जो धान का टोकन के लिए पंजीयन कराना था उसमें 70% ही करा सकते, 30% जो है डायरेक्ट आकर के समिति से कराना है, टोकन लेना है। लेकिन यहाँ पे अगर कोई कर्मचारी ही नहीं होगा तो फिर टोकन मिलेगा कैसे? बालोद जिले के 144 जो समितियां है उसमें 160 धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। सबका आलम यही है, सब जगह जो है सुनसान नजर आएगा, ताला नजर आएगा। हम इस वक्त जो खड़े हैं औरा भाटा समिति के अंदर खड़े हैं, वहां के जो अध्यक्ष है वो भी हमारे साथ मौजूद है। इस बार बड़ी चुनौती है आप लोग के सामने, न प्रबंधक है न ऑपरेटर है, ताला लगा हुआ है। 15 नवंबर से धान खरीदी होनी है, क्या नजर आ रहा है आपको? धान खरीदी के मामले में अभी तक शासन के द्वारा जो व्यवस्था करना था वो व्यवस्था हो नहीं पाया है, और कर्मचारियों के हड़ताल को देखते हुए इस बार धान खरीदी अपने सही समय में चालू नहीं हो पाएगा, जिससे किसानों को बहुत ही नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो हम शासन प्रशासन से निवेदन करते हैं कि इनके मांग को पूरा करते हुए तत्काल ज्वाइन करने का आदेश दे और धान को सुचारू रूप से खरीदी करने की आश्वासन दे। यही हम शासन प्रशासन से निवेदन करते हैं। तो देखिए, समिति के जो अध्यक्ष हैं वो भी परेशान हैं, क्योंकि ना कोई प्रबंधक है, ना सहायक प्रबंधक है, ना ऑपरेटर है। टोकन कट नहीं रहा है। 160 धान खरीदी केंद्र है। ऊपर से जब कलेक्टर ने कल 108 ऑपरेटर लोग को इधर से उधर ट्रांसफर कर दिया, तो उनकी भी प्रतियां जो है, जो दुर्ग संभाग में जहां हड़ताल में बैठे उनकी प्रतियां जलाई गई। तो एक प्रकार से उनको आक्रोश और दिलाया जा रहा है। ना प्रबंधक से बात की जा रही है, ना ऑपरेटर से वार्तालाप किया जा रहा है कि वो वापस आए। 15 नवंबर नजदीक आ गया है, धान खरीदी केंद्र में कोई व्यवस्थाएं नहीं है। ऐसे में 15 नवंबर से धान खरीदी चालू हो पाना संभव नजर नहीं आ रहा है। जी, तो कुल मिलाकर 15 नवंबर से धान खरीदी कैसे चालू होगी, व्यवस्थाएं यहाँ पर हमने अलग अलग जगह देखी, पूरी एक सी ही नजर आ रही है। हाल बेहाल है, देखना होगा क्या कुछ आगे इन 4 दिनों में सरकार करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।